मुल्क के अंदरूनी मसाइल अवाम से ढकी छुपी बात नहीं, पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा विफाक छीनने के बजाय सूबों को मजीद इख्तियारात दे, सूबे FBI से बेहतर टैक्स जमा कर सकते हैं। मुल्क को शौदा गड़ी खुदा बख्श की वजह से एटम बम और मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। चीन से जहाज सदर जरदारी ने मंगवाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। मोदी को पता चल गया पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार, कहा हम खुद हथियार उठाकर लड़ने को तैयार हैं। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोली हम मारेंगे, तुम 4 दिन जंग नहीं लड़ सकते। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फील्ड मार्शल का है। बिलावल और जरदारी की सियासत का कोई मुकाबला नहीं, मुल्क को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। कायम अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, निसार खोड़ो ने कहा हम मुल्क के रखवाले हैं, पीपल्स पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं। शरी रहमान बोली शहीद हमेशा अमर रहते हैं, बेनजीर जैसी लीडर दुनिया ने नहीं देखी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी, मजीद 2 मुल्जिमान हसनैन और फैसल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फैसल ने साथी आदिल के साथ गड़ा खोदकर डॉक्टर वर्दा की लाश दफनाई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर पुलिस ने DSP के खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए, बीवी और बेटी से DNA मैच कर गया। मकतूलीन की कब्र कुशाई की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें तहमीना के सुपुर्द करेंगे। और इस्लामाबाद पुलिस की पेशावर में कामयाब कार्रवाई, 20 लाख तवान के लिए अगवा किया जाने वाला 14 साल बच्चा बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़के हारिस अली को बाराकहू के इलाके से अगवा किया गया। कैदी को अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते, वारी पर पाबंदी कानून के मुताबिक है। राना सना की सखर में गुफ्तगू, कहा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बात करना ना करना PTI का फैसला है। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है, PTI मुज़ाकरात चाहती है तो असेंबली में आना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आमला की अगर जेल से मुंतकिल की, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, आपकी सुनता रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। जमहूरी सियासत पीपल्स पार्टी से सीखें, बेनजीर ने इदारों पर हमले का कभी हुक्म नहीं दिया, सिपाही सालारों पर कीचड़ उछालने की सियासत की मजम्मत करते हैं। शरी रहमान की लाड़काना में गुफ्तगू, वज़ीर आला सिंध कहते हैं PTI को सिर्फ एहतजाज के लिए वोट नहीं मिले, ये लोग कभी सीधी बात नहीं करते, खोखली धमकियों से कुछ नहीं होगा। PTI हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे। शहीद बेनज़ीर का पुरअमन सियासत पर यकीन था, वो जमहूरियत को असल बदला समझती थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम, बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बेनज़ीर की जमहूरियत के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। PTI ने बरतानिया में खातून से इजहार लाताल्लुकी कर दिया, कहा वो पार्टी की ओहदेदार नहीं, इनके ख्यालात और जबान पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते, इश्तियाल अंगेजी की मुखालफत करते हैं, नफरत आमेज और गैर महज़िब जबान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। लाहौर गुलबर्ग में सुहेल आफरीदी की ज़ेर क़यादत एहतजाज, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना गालिब मार्केट के मुताबिक 13 अफराद गिरफ्तार कर लिए, 12 लोग नामालूम हैं। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने और सड़क ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा, लेकिन चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। KP वुज़रा ने मोहसिन नकवी के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए, इनके गार्ड्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इससे इनकी तरबियत का पता चलता है। आज़मा बुखारी की तनकीद, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा यह पंजाब असम्बली में लिस्ट के बगैर लोगों को लेकर गए।
पोशाखाना 2 फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। मतन के मुताबिक अदालत ने वादा मुआफ गवाह के बयान पर इंतजार किया, इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समाअत नहीं था। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में एमक्यूएम की क़यादत और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इनका गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में इंतकाल हो गया। लेस्को में 6.5 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। 3 लाख स्मार्ट बिजली मीटर की खरीदारी में बदगुमानी की गई। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। GM टेक्निकल राय असगर रिकॉर्ड समेत तलब। मनपसंद कंपनी को ठेका दिया गया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स अहमद इब्राहिम मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कैडेट्स को इनामात से नवाजा। अहमद इब्राहिम ने कहा वो इसी एकेडमी से फारिगुल तहसील हैं। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान से इस्लामी क़ुव्वत के रिश्ते में बंधे हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश का गरीब आवाम को फायदा। पेशावर में सब्जियां सस्ती हो गईं, 100 रुपए किलो से भी कम कीमत में दस्तयाब। लोगों का कहना है रमजानुल मुबारक में भी अशिया सस्ती मिलने की उम्मीद हो गई है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। 30 दिसंबर को बादल बरसेंगे और सर्दी में इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 28 दिसंबर से बालाई इलाकों में दाखिल हो जाएंगी। 2025 में भारत को सिफारती जिल्लत का सामना। सदी का सबसे मुश्किल साल रहा। अखबार द हिंदू ने लिखा खारजा पॉलिसियां तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिक्योरिटी नाकामी करार। तैयारों की तबाही ने नुकसान पहुंचाया। भारत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ अलहदा वतन से ही मुमकिन है। मसीहियों के लिए ट्रंप लैंड कायम किया जाए। सिख फॉर जस्टिस का मुतालबा नक्शा भी जारी कर दिया। गुरपतवंत सिंह ने अमरीकी सदर से कहा दुनिया क्रिसमस मना रही थी और भारत में मसीही जुल्म का सामना कर रहे थे। इस्राएली दहशतगर्दी ने हंसते बसते गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इमारतों के मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। मजीद 3 अजसाम निकाल लिए गए। शहदा की तादाद 70,945 हो चुकी है। अफ्रीका का जोग्राफिया बदलने की इजरायली साजिश। सिहोनी रियासत ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। खुद साख्ता सदर अब्दुर्रहमान को तिल अबीब के दौरे की दावत दे दी। विफाकी सोमाली हुकूमत ने इसे खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। मिस्र और अफ्रीकी यूनियन का भी इजहार मजम्मत। ताइवान को असलाह फरोख्त क्यों किया? चीन और अमेरिका के दरमियान दोबारा ठन गई। बीजिंग ने 20 अमेरिकी कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। कहा ताइवान सुर्ख लकीर है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। चीनी इकदाम पर वाशिंगटन का इजहार मजम्मत। चीन से मुजरिम एप्स्टिन से तल्लुकात डेमोक्रेट्स के थे, रिपब्लिकन्स के नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। इन्होंने सोशल मीडिया पर कहा मजीद 10 लाख सफात दरियाफ्त हुए हैं। डेमोक्रेट्स को बहुत सी वजाहतें देना पड़ेंगी। पीरू में कमर से जुड़ी 2 बच्चियों का ऑपरेशन कामयाब हो गया। लीमा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में 3 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। बच्चियां एक किसान घराने में क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हुई थी। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। जमीनी और फजाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर। फ्रेडरिक डगलस एयरपोर्ट पर तैयारे उड़ान भरते रहे। खराब मौसम के बाद सैकड़ों परवाजें मनसूख हो चुकी। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेलबर्न टेस्ट का 2 दिन में फैसला हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। यह एशेज सीरीज का 4था मैच था। ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से फैसलाकुन बरतरी हासिल है। 5वां और आखिरी मैच 4 जनवरी को खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बका की जंग। कातिल से बचने के लिए लड़की के जतन। सनसनी से भरपूर फिल्म एपेक्स नेटफ्लिक्स पर आइंदा साल 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।
खुशाब के करीब ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। माड़ी इंडस लाहौर से मियावाली जा रही थी। 6 बोगियां मंजिल की जानिब रवाना कर दी गईं। ट्रैक की बहाली का काम जारी। और लाहौर पुलिस का लियाकत चौक सब्जाजार में स्नूकर क्लब पर छापा। 30 के करीब नौजवान गिरफ्तार कर लिए। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने छापे की वजह। शाम के सूबे हम्स के मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। बारूदी मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब किया गया था। कमर्शियल रॉकेट मंजिल पर ना पहुंच सका। ब्राजील से लॉन्च होने वाला रॉकेट परवाज के चंद सेकंड बाद ही तबाह हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी यंग जनरेशन भी बढ़ती जा रही है, तो मैं एक दफ़ा जब मतलब हर साल ये होता है कि जब जाती हूँ तो अगले साल का इंतज़ार कर रही होती हूँ। ओवरसीज़ हैं, दियार गैर में, उन सबको भी रोशनास करवाया है। नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, उनको पता चल रहा है कि अब इस दफ़ा हमारा मौजू है पाकिस्तान। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ रंग। दूसरे रोज़ तकदीसी अदब, सराइकी अदबो सकाफत, मरसिया निगारी, बच्चों के अदब समेत मुतादिद सेशंस। शुरका ने कॉन्फ्रेंस को शानदार करार दिया। कहा कॉन्फ्रेंस का इंतजार साल भर रहता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। मेलबर्न में एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 152 रन पर गिरी। जवाब में इंग्लैंड भी महज 110 रन बना सका। बल्लेबाजों की बेबसी 94,000 से जायद शायकीन ने देखी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की माली बेज़ाब्तियों और मतलूबा रिकॉर्ड फराहम न करने पर पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अहम शख्सियात पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार तमाम ओहदेदारान हर किस्म की स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए नाअहल करार। 7 रोज में मुकम्मल और दुरुस्त माली रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान की वजह से हमें अल्लाह ने इज्जत दी। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने किया है उसका नाम है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, उसका नाम है फारदस रिवर्स जंप। आलमी शोहरत याफ्ता कार स्टंट मैन सुल्तान गोल्डन ने हालिया रिकॉर्ड पाक आर्मी के नाम करते हुए मजीद 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब कार हवा में घुमाते हुए रिकॉर्ड बनाएंगे। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। शुमाली इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद। लैम -10 के साथ सर्दतरीन। स्कोर और स्कर्दू में -6, गोपस में -5 की सर्दी। पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी अजला में सुबह और रात के औकात धुंध और स्मोक का गलबा। महकमा मौसमियात की कराची में 30 जनवरी को बारिश की पेशगोई। दूर का और वादी कलाम में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज। स्नो हाइकिंग, आइस स्केटिंग और स्नो कबड्डी के मुकाबले। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत।